हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिमॉन्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है अर्थ के ऊपर हमारी पृथ्वी। सो विदाउट एनी फर्दर डू जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। हमारा पृथ्वी, ये तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आई थिंक कि हमारा पृथ्वी कैसे फॉर्म हुआ था, कैसे हमारा पृथ्वी का जन्म हुआ था, और ढेर सारी बातें जो भी अर्थ के रिलेटेड है मैं बताऊंगी, एकदम बेसिक सा सब कुछ। तो पहली बात, तो हमारी पृथ्वी सन से कितना दूरी पे है? हमारी पृथ्वी सन से 93 मिलियन माइल्स की दूरी पे प्रेजेंट है। ये आप लोगों को पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग दूरी। और ये एक ऐसी डिस्टेंस है ना, जहाँ पे मतलब ना ही तो बहुत ज़्यादा हीट आता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा कोल्ड आता है, ठीक है। और आते हैं सबसे पहली मेन बात कि हमारा पृथ्वी कैसे फॉर्म हुआ था। बहुत ही नॉर्मल है, मतलब जैसे कि सारे प्लैनेट्स, जैसे कि सन, सब कुछ होता है, सब एक ही तरह से होता है करीब करीब। मैंने आपको बताया था नेबुला का जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि सन कैसे फॉर्म होता है। हाँ, सन यानी कि कोई भी स्टार अगर जन्म लेता है जब, तब ना वो अलग जाके अपना एक प्लैनेटरी सिस्टम को क्रिएट करता है। तो अपना जो सन है वो भी स्टार है ऑब्वियसली, तो वो भी अपना जो एक प्लैनेटरी सिस्टम बसाएगा ना। सो नेचुरली सन जब क्रिएट होकर अपने प्लैनेटरी सिस्टम बसा रहा था, आई मीन सन जब क्रिएट हो रहा था, तब सन का जो एक्स्ट्रा जो अदर्स, तो डस्ट पार्टिकल्स, जितनी भी सारी जो भी रिएक्शंस हुई, सारे पार्टिकल्स अपना जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी मदद से एक ऐसा कि एकजुट हो गए, ठीक है, एक साथ आ गए, फिर जाके हमारा पृथ्वी का जन्म हुआ। वो जो गर्म लावा, जो हॉट बॉल है, तब जाके पृथ्वी का जन्म हुआ। फिर पृथ्वी को थिया नाम की एक मार्स साइज के एक ग्रह ने धक्का मारा, फिर वहाँ से जाके चांद का जन्म हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होता है, या किसी का जन्म होता है, या कोई तबाह होता है, तो कोई किसी का शुरुआत होती है। ये एक रूल है यूनिवर्स का। तो ऐसे ही हमारे पृथ्वी का भी जन्म हुआ। तो हमारा पृथ्वी फिर एक बहुत ज़्यादा गर्म लावा से बना हुआ था, अभी भी अंदर है, सबको पता है, ठीक है। तो ऊपर से धीरे धीरे ठंडा होते, आज जो आप पृथ्वी देख रहे हो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, तो वो अभी बना है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो पृथ्वी एक गर्म लावा का बॉल था, एकदम हॉट, एकदम। यहाँ पे आप फोटो देखो कैसा था, अभी कैसा है, धीरे धीरे खूबसूरत होता गया। तो जो पृथ्वी का एज है, हम लोग अपना एज जानते हैं, दूसरों का जानते हैं, सबका एज हम लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन पृथ्वी का एज आपको पता है? तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था। 4.5 बिलियन ईयर्स इज़ टू लॉन्ग, मतलब आप सोचो कितने साल पहले। अभी आते हैं पृथ्वी के आकार के ऊपर। आप लोग सभी बोलते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत बोलिए प्लीज़, क्योंकि पृथ्वी गोल तो बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी का आकार जो है उसको हम बोलते हैं एलिप्सॉइड, ठीक है। तो ये ना तो गोल है, ना तो मतलब नॉट इरेगुलर से शेप है, ठीक है, एक इरेगुलर शेप है, जिसको हम कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सोचिए कि एक बास्केटबॉल है, ठीक है, उसको अगर आप उसके ऊपर बैठ जाओगे तो वो कैसे शेप का होगा? ऊपर, और ये जो डाउन है वो जो एक स्क्वाश टाइप का होगा, और ऐसे फुला हुआ होगा ना बीच वाला। तो ये है पृथ्वी का शेप, जो हम बोलते हैं एलिप्सॉइड शेप, नॉट राउंड, ठीक है, बिल्कुल भी राउंड नहीं है, बिल्कुल भी गोल नहीं है, ऊपर एंड अप एंड डाउन से स्क्वाश्ड है। तो ये बिल्कुल मत बोलिए कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। आपको पता हो चल गया अभी कि इसका आकार जो है वो है एलिप्सॉइड आकार का, ठीक है। 3.5 बिलियंस पहले, जो कि था माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। और 2.4 बिलियंस ईयर्स पहले पाया गया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हमारा अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर, ठीक है। अभी जो पृथ्वी जब जन्म हुआ था, पृथ्वी जब आग का गोला था, तब पृथ्वी का टेम्परेचर कितना था? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म होगा, राइट। तो तब टेम्परेचर था 12,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना ज़्यादा है, एक्सट्रीम। हाँ, हम लोग जल जाते यार तब होते तो। ओके, अभी जो टेम्परेचर है एवरेज, वो है 57 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 15 या 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एकदम नॉर्मल से एवरेज। अब सोचो 1200 डिग्री सेल्सियस से इतना कम, तो अब जाके हम लोग ऐसे यहाँ पे पृथ्वी पे रह पा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का अभी जो वेदर है, वातावरण है, वो ऐसा है कि ना सूरज से बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत ज़्यादा हीट, ना सूरज से बहुत ज़्यादा दूर, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है, एकदम ऐसा पोजीशन पे पृथ्वी है जहाँ प्राण का अस्तित्व होना बहुत स्वाभाविक है, हेल्पफुल है।
आप लोगों का क्या लगता है कि पृथ्वी जैसे और भी ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे प्राण का अस्तित्व मिल सकता है या नहीं? प्लीज़ कमेंट में बताइए। आई होप कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हो जो पृथ्वी जैसा ही हो, जहाँ पे रहने लायक हो, ठीक है। मैंने जब सन का वीडियो बनाई थी या फिर किसी भी स्टार से फिर मून का, जब मैं बोली थी कि हर जो स्टार या फिर हर जो प्लैनेट उसका एक लेयर होता है, ठीक है। तो मून का लेयर था, सन का लेयर था, और हमारे पृथ्वी का भी बहुत सारे लेयर है। मैं एटमॉस्फेयर की लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा ओनली पृथ्वी का, अर्थ का लेयर की बात कर रही हूँ। तो सबसे ऊपर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ये जो वाटर्स हैं, जहाँ पे सारे समुंदर, ओशन, पहाड़ जो भी है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो वो एक बहुत ज़्यादा पतला सा लेयर है, वो तो कुछ भी नहीं, एकदम ऊपर हल्का थिन लेयर है बहुत ज़्यादा। और पूरा जो अंदर का जो लेयर है, उस लेयर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये बेसिकली 4 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं पृथ्वी का लेयर, ठीक है। जिसमें हम रहते हैं वो होता है एकदम रॉकी क्रस्ट लेयर, ठीक है, सबसे पहला लेयर, सबसे ऊपर का आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा जो होता है वो होता है मैंटल, बस सिलिकेट मैंटल लेयर, वो दूसरा होता है, सॉलिड होता है, ओके। तीसरा जो होता है वो होता है आउटर कोर लेयर, जो एकदम लिक्विड होता है, जहाँ पे मैग्मा जो हम बोलते हैं वो होता है आउटर कोर लेयर, जो वोल्केनो से निकल के आता है। और जो उसके बाद का लेयर होता है वो होता है इनर कोर लेयर, और जो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा डेंस होता है। प्लैनेट का सबसे जो डेंस पार्ट होता है वो होता है इनर कोर लेयर, ओके। तो ये हो गया टोटल 4 पृथ्वी के लेयर्स। और एक बात, हम लोग पृथ्वी का ध्यान नहीं रखते, हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, लेकिन पृथ्वी हम लोग का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का जो इस आउटर लेयर है ना, मतलब टोटल अर्थ का, वहाँ पे एक है जियो मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, ठीक है, मैग्नेट का। तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फिर जियो मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आप कह लो। वो क्या करता है, हमारे सोलर सिस्टम या फिर यूनिवर्स का जितने सारे कॉस्मिक रेडिएशन होता है, जितने सारे एस्ट्रॉयड्स होते हैं, जितने सारे हार्मफुल कुछ भी रिएक्शंस होते हैं, वो यूनिवर्स में जो भी होते हैं वो हमारी पृथ्वी में नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ जियो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सन से जो हमारे रेज आते हैं, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं सन से, वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे प्राण की जो लाइफ जो हम जी रहे हैं, जो पृथ्वी में जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, जो भी, हम लोग को कोई हार्म नहीं होता है उस रेडिएशंस की वजह से, बिकॉज ऑफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। तो पृथ्वी हम लोग को कितना, मतलब सिस्टम जो है कितना हम लोग को डिफेंड करता है इस चीज़ों से। अगर ये नहीं होता तो हम लोग शायद ज़िंदा नहीं रह पाते होंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पृथ्वी का एक मेन फीचर्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ा कुछ जानने को मिला। मुझे जितना पता होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को किसी और टॉपिक में वीडियो जाननी है या फिर कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए, बाय बाय।